हाय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे थे। मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ हम लोग क्या क्या पढ़े थे। पहला टेक्निक पढ़े थे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इट इज द सेल्स और ओवर वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, दैट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। इज दैट ओके? नेक्स्ट वन हम लोग क्या पढ़े थे? break even point. What is the break even point? It is the point up to which there is no profit and no loss be occur. That is the point where contribution equals to fixed cost. मैंने अच्छे से elaborate करके आपको बताया था। Is that clear? Next मैंने क्या बताया था आप लोग को? सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि हमारा जो बीईपी सेल्स होता है, बीईपी यूनिट होता है, दोनों का फॉर्मूला अलग होता है। बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या होता था? फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। बीईपी यूनिट का फॉर्मूला क्या होता था? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े? मार्जिन ऑफ सेफ्टी पढ़े। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हमारा क्या था रे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इट इज द एक्चुअल सेल्स ओवर बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स को छोड़ के ज्यादा जितना यहाँ बीईपी सेल्स है, इसके आगे जो सेल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेंगे। फिर मैंने एक ग्राफ करवाया था, इसके ग्राफ में हम लोग पूरा डिस्कशन करवाया, क्या कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो डिस्कशन किया। अभी फिलहाल हम लोग एकदम मस्त प्रॉब्लम पढ़ेंगे। वो प्रॉब्लम में तुम्हारा सब डाउट और इतना तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलो फिर हम लोग क्या देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में बोला है। देखो, सेल्स दिया है 1000 यूनिट, सेल्स 1000 यूनिट्स या 1 लाख यूनिट, सेल्स 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट्स इक्वल्स टू 1 लाख। इसका मतलब एक यूनिट का प्राइस कितना है? 1 है। क्लियर? ओके, तो मेरा क्या बोला है? सेल्स 1 लाख। नेक्स्ट बोला है वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू बोला है 40,000। ये भी कितना यूनिट का है? 1 लाख यूनिट का है। नेक्स्ट बोला है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोला है? फिक्स्ड कॉस्ट कितना तक बोला है रे? फिक्स्ड बोला है 50,000। आपको क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट कंट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर 2 क्या निकालना पड़ेगा? पीवी रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या निकालना पड़ेगा? बीईपी सेल्स। पॉइंट नंबर 4 क्या निकालना पड़ेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देखे कि यहाँ नीचे हमारा क्वेश्चन में दे एक प्रॉफिट, पहले हम लोग इतना निकालेंगे, फिर हम लोग और इसका ये क्वेश्चन का और एक पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ इशू नहीं है। क्लियर? तो फटाफट इसका आंसर सॉल्व करते हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या है? कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट पॉइंट कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है रे? 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है रे? 40,000 इक्वल्स टू कितना होगा रे? 1 लाख माइनस 40,000, 60,000। पहला कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 60,000। पॉइंट नंबर 2 पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है रे? 60,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है? 1 लाख इंटू 100, दैट इक्वल्स टू 60%। पीवी रेशियो इज व्हाट? 60%। पॉइंट नंबर 3 बीईपी सेल्स
फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है रे मेरा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 डिवाइडेड बाय 60%। हम इसको वैसे लिख पाएंगे 60% का मतलब 60/100, मैंने 100 को ऊपर ले लिया, कैंसिल करवाओ 0, दैट इज 0। फिर 6 में कैंसिल करवाओ, 6 में तो नहीं होगा, 3 में करवाओ, 2 में करवाओ, ये हो गया 3, ये हो गया 2 में करवाने से 50,000 का, फिर से करो 50,000 इंटू 60, 50,000 डिवाइडेड बाई 60 का मतलब क्या है रे, 100/60। ये हो गया 25 ज़ा, ये हो गया 23 ज़ा 60। अभी 3 में कैंसिल करवाओ, 3 में कैंसिल करवाने से कितना होगा, कैलकुलेटर निकालो, 1 सेकेंड। 50,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो रहा है रे, 50,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 3 मेरा आ रहा है 83,333। इसको मेरा क्या हो गया रे, बीईपी सेल्स। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4 क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स मेरा कितना है रे, एक्चुअल सेल्स है 1 लाख माइनस बीईपी सेल्स 83.333 और 83,000 माइनस 1 लाख आ गया कितना, 16,666 और 16,667। ये हो गया कह रहा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर, फटाफट नोट करवाओ। देखो एक क्वेश्चन बोला है, पहला क्वेश्चन था, मैं आपको बोल चुका हूं 20% इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, तभी मेरा चेंजेस क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, 20% इंक्रीजेस इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। वो बोल रहा है कि मेरा सेल्स जो जितना था वो 20% बढ़ गया, तब भी मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा, पीवी रेशियो कितना होगा, बीईपी सेल्स कितना होगा, एमओएस कितना होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, निकालो। तो मुझे बताओ अगर मेरा 20% इंक्रीजेस हो गया तो मेरा क्या क्या चेंज होगा, सेल्स चेंज होगा पक्का, क्योंकि देखो इसका मतलब 1 लाख यूनिट एट द रेट, मतलब एट द रेट ₹1, एक यूनिट का 1000 है। 20% इंक्रीजेस इन फिजिकल सेल्स, इसका मतलब अभी सेल्स कितना हुआ रे, 1 लाख प्लस 20% ऑफ 1 लाख दैट इज 20,000 इक्वल्स टू कितना हो गया, 1,20,000। अगर सेल्स यूनिट चेंज हो रहा है तो प्रोडक्शन यूनिट भी चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का कितना है रे, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का टोटल 1 लाख यूनिट का 40,000, एक यूनिट का कितना होगा रे, 0.40 पैसा। तो इधर कितना होगा, 1,20,000 यूनिट इंटू 0.40 इक्वल्स टू 48,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा रे, बोलोगे सर फिक्स्ड कॉस्ट भी 50,000 प्लस 20% इंक्रीज कर दोगे। भाई वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा 50,000 रहेगा। क्लियर, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। तो इतना तक पहले करवा लो, फिर हमारा फॉर्मूला चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा रे, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है रे मेरा, 1,20,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितना है रे, 48,000। तो टोटल कितना हो गया, 0 0 0, ये हो गया 0 10 8, ये हो गया 2, ये हो गया 12 4, ये हो गया 11 माइनस 4 7, 72,000। ये 52, ये 20, 72,000 मेरा क्या हो गया रे, कंट्रीब्यूशन आ गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा रे, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या आएगा रे, सेम आएगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है रे मेरा,
कंट्रीब्यूशन 72,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है रे 1,20,000 इंटू 100, इसको कैंसिल करवाओ, 6 में कैंसिल करवाओ, 6 में हो गया 20,000, 6 में हो गया, नहीं तो डायरेक्ट हो रहा है, 0 0 कैंसिल करवा दो, 1 लाख ये हो गया 6, इसका मतलब 60%। तुम लोग कुछ मार्क कर रहे हो, मैंने 20% वॉल्यूम इंक्रीज किया, मेरा पीवी रेशियो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। क्लियर? मैंने 20% फिजिकल सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज किया, सेल्स प्राइस का बारे में मैंने नहीं बोला, सेल्स वॉल्यूम का बारे में बोला, इसीलिए सेल्स भी चेंज हुआ, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हुआ। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है रे, फिक्स बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट वही 50,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना 60%, 60% मतलब 60 इंटू 100, ये हो गया 3, ये हो गया 5, कैंसिल करवाओ, कितना हो रहा है 50,000 इंटू 5, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ रहा है 83,000। तुम जितना भी चेंज करो बीईपी सेल्स भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। पॉइंट नंबर 4 मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या मार्क कर रहे हो, फिजिकल वॉल्यूम जितना भी चेंज हो मेरा बीईपी सेल्स क्या होगा, सेम रहेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है रे, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स कितना है रे मेरा, एक्चुअल सेल्स 1,20,000 माइनस 83,333, तो क्या होगा, ये 16 था 28 हो गया 36,667। क्लियर? फटाफट नोट करवाओ, कोई जल्दी नोट करवाओ। ओके चलो, अभी मेरा थर्ड पॉइंट नंबर क्या था रे, 20% इंक्रीज हो था, उसको वो क्वेश्चन में बोला है 20% डिक्रीजेस बोला है। क्लियर? पूरा मिटा देता हूँ, फिर से कर रहा हूँ। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, अभी क्या बोल रहा है कि मेरा जो पहला था 20% इंक्रीज बोल के वो चेंजेस हो रहा था, 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीजेस इन सेल्स वॉल्यूम। अब भी मेरा इफेक्ट क्या होगा, ये चारों में हम लोग देखते हैं। अगर 20% डिक्रीजेस मेरा सेल्स हो गया, सेल्स कितना हो गया रे, 1 लाख इंटू 20% 20,000, दैट मीन्स 1 लाख माइनस 20,000 इक्वल्स टू 80,000 का सेल्स होगा 80,000 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा रे, ये है 0.40, 80,000 इंटू 0.4 दैट मीन्स 32,000। क्लियर? फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहेगा रे, 50,000 माइनस 20%। कभी मत करना, अगर करोगे गलत हो जाओगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी भी मेरा चेंज नहीं होगा, तो 50,000 का 50,000 रहेगा। अभी क्या करो, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स का क्या है रे 80,000 माइनस 32,000 कितना आएगा, 80 से 40 माइनस कर लो, 40 प्लस 8 48,000। क्लियर? पॉइंट नंबर 2 पीवी रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है 48,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 कितना आएगा रे 40%। सॉरी 40 कहाँ से आएगा, 48,000 डिवाइडेड बाई 100, 48,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 लाख, इतना 48%। देखो वहाँ मेरा पीवी रेशियो कितना था रे, सॉरी देखो देखो फिर से गलत हो गया, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन 48, सेल्स कितना है रे
80,000 इंटू 100। वो क्वेश्चन को लेके कभी मत करना, क्योंकि देखो मैं जब भी चेंज कर रहा हूँ ये क्वेश्चन के हिसाब से करूंगा। 32 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, 32 48, ये हो गया कितना कंट्रीब्यूशन। 48 डिवाइडेड बाई 100, 12 में कैंसिल करो, ये आएगा 12 में कैंसिल करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है देखते हैं। 48, ये 000 000 गया, 00 गया, 00 8, ये हो गया 60%। क्लियर, कितना हो गया 60% आ गया पीवी रेशियो। पॉइंट नंबर 3, बीईपी सेल्स क्या होगा रे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना आएगा। फिक्स कॉस्ट है 50,000 डिवाइडेड बाई 60%, वो भी आएगा 83,330। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। एक्चुअल सेल्स है मेरा कितना 80,000 माइनस बीईपी सेल्स है 83,333। यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और बीईपी सेल्स इधर नहीं आएगा, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, नहीं आएगा। 333 क्या हो रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्लियर, फटाफट इतना नोट करवाओ। थोड़ा सा देखे ना, उधर मेरा प्रॉफिट होता था 3333, पर इधर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्लियर, फटाफट देखो। ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। ये हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इंडिविजुअली करूंगा, दोनों मिला के नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या बोल रहा है देखो, 10% डिक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस, 10% डिक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस, बट 10% इंक्रीजेस इन सेल्स यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 10% डिक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब एक एक यूनिट का कॉस्ट मेरा 1 रुपीज था, 10% कम हो गया, मतलब 10 पैसा कम हो गया। एक एक का सेलिंग प्राइस कितना हो गया रे, 99 पैसा, 0.90। क्लियर, अभी मेरा यूनिट समझ में आया ना, 10% डिक्रीजेस कहां से हुआ, मेरा एक एक का रुपीज कॉस्ट 1 था, 10% कम हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, टोटल एक एक कॉस्ट मेरा आ गया 0.90। क्लियर, टोटल बोल रहा है 10% इंक्रीजेस इन सेल्स यूनिट, तो मेरा सेल्स था 1 लाख यूनिट, 10% इंक्रीजेस हो गया, 1 लाख का 10% 10,000, इसीलिए यूनिट हो गया 1,10,000। थोड़ा अच्छे से देखो, सेल्स इक्वल्स टू यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। यूनिट कितना है रे, 1 लाख था, 10% बढ़ गया, इसका मतलब 1,10,000 इंटू सेलिंग प्राइस 1 रुपीज था, 10% कम हो गया, इसका मतलब 0.90, इसका मतलब कितना हो गया रे, 99,000। क्लियर, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस हुआ है, कुछ नहीं चेंजेस हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, सेम 1,10,000 यूनिट, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम चेंज हो गया। सेलिंग प्राइस कुछ नहीं, सेलिंग प्राइस भी हुआ है, सेल्स वॉल्यूम भी हुआ है। मैंने फिर से बोल रहा हूं, अगर सेल्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो सेल्स प्राइस भी चेंज, अगर सेल्स प्राइस चेंज हो रहा है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, सेल्स वॉल्यूम चेंजेस होने इफेक्ट होगा। तो 1,10,000 इंटू 0.40 कितना होगा रे, 11 4 जा 44,000। तो नेक्स्ट ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही 50,000 रहेगा। तो पॉइंट नंबर क्या 1 क्या है रे, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है 99,000 माइनस 44,000, दैट इज 55,000। क्लियर, पॉइंट नंबर 2, पीवी रेशियो 55,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है रे, 99,000 इंटू 100 कितना आ रहा है देखो, 55, 11 में कैंसिल कर दो, 5 ये हो गया 9, 500 बाई 9, 500 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 55.56% और 55%।
नेक्स्ट क्या आएगा रे, बीईपी सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है रे मेरा, फिक्स कॉस्ट 50,000, 55.56%, 50,000 डिवाइडेड बाय 55.56%, यह आ गया 89,999, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसीलिए मैंने 3 ले लिया। पॉइंट नंबर 4 क्या है रे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। सेल्स कितना है रे, 99,000 माइनस 99,000 कितना आ रहा है, 9,007। ये मेरा क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर, फटाफट नोट करवाओ। $50,000 by 55%, 50,000 डिवाइडेड बाई 55.56%, 8,999,2 आ रहा है, मैंने 3 ले लिया, कोई इशू नहीं है। क्लियर, जल्दी करवाओ इसको। ओके चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, और 2 पॉइंट है फिर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा था 10% डिक्रीजेस इन सेल्स प्राइस, 10% इंक्रीजेस इन, ये होगा 10% इंक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस, 10% इंक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस बट 10% डिक्रीजेस इन सेलिंग यूनिट। क्या होगा देखो, 10% इंक्रीजेस इन सेल्स प्राइस। अगर 10% इंक्रीजेस इन सेल प्राइस हो रहा है तो मेरा सेल प्राइस कितना है रे, 1 रुपी से 1 प्लस 0.1 मतलब 1.1 प्राइस हो गया। 10% डिक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस, 1 लाख यूनिट था, 10,000 माइनस हो गया तो टोटल मेरा क्या हो गया, 90,000 यूनिट हो गया। समझ में आ रहा है, तो क्या आएगा रे, सेल्स इक्वल्स टू 90,000 इंटू 1.1, वही आएगा 99,000। क्लियर, देखो 99,000। नेक्स्ट क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तुमको कैसे निकालना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालो फिर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल यूनिट है 90,000 इंटू 0.4 इक्वल्स टू 36,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू कितना आएगा 99 डिवाइडेड बाई 36, 99,000 माइनस 36,000, ये हो गया 63,000। फटाफट निकालो, पहला क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन, ये आ गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर पीवी रेशियो कितना आएगा 63,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है 99,000 इंटू 100। देखो 63,000 डिवाइडेड बाई 99,000 इंटू 100 कितना परसेंटेज आ रहा है 63.63%। फिर क्या आएगा बीईपी, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 50,000, वही सेम टू सेम, डिवाइडेड बाई 63.63%, 50,000 डिवाइडेड बाई 63.63%, 78580, 579 आ रहा है, 579। नेक्स्ट क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल सेल्स कितना है 99,000, 99,000 माइनस 78,579 माइनस 99,000 इक्वल्स टू कितना आ रहा है रे 20,4
421, ये मेरा क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,421। क्लियर, समझ में आया? फटाफट सॉल्व करवाओ। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबली मैंने जो ये बीईपी सेल्स किया था पिछला क्वेश्चन में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मैंने क्या बोल दिया था, ये था 20,000, मैंने सेल्स 99 से माइनस करना था, 1 लाख कर दिया, तो देखना वो 99 से ही माइनस करवाना था। लास्ट पॉइंट फटाफट सॉल्व करते, देखो फिर खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट, देखो 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस accomplished by 15,000 increases in fixed cost। क्या बोल रहा है रे, 5,000 increases in variable cost। वेरिएबल कॉस्ट अगर तुम लोग 5,000 बढ़ाओगे तो तुम्हारा 15,000 फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगा। 15,000 फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस। क्लियर, समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं है। सेल्स कितना रहेगा रे, वही सेम रहेगा 1 लाख। अभी वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, 5,000 इंक्रीजेस इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट था 40,000, ये 5,000 बढ़ गया, मतलब 45,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, डिक्रीजेस, 50,000 था, 15,000 डिक्रीज हो गया, 35,000 हो गया। क्लियर, निकालो, माइनस करो। पहला मेरा फॉर्मूला क्या था रे, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज लिख लिया है मैंने। देखो फिर से कर रहा हूं, दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो। 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, ये कम हो रहा है, तो क्या होगा रे, 15,000 इंक्रीजेस इन फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने उल्टा लिख लिया था, 15,000 इंक्रीजेस इन फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को कम करवा लो, 40,000 था, तो मेरा सेल्स कितना है रे, वही 1 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा रे, टोटल था 40,000, 5,000 कम हो गया, इसका मतलब 35,000 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? फिक्स कॉस्ट कितना था, 50,000, ये बोल रहा है 50,000 को इंक्रीज करवा दो 15,000, तो मेरा कितना हो जाएगा रे, फिक्स्ड कॉस्ट 65,000 हो जाएगा। फटाफट सॉल्व करवाओ अभी। पॉइंट नंबर 1, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 35,000, तो मेरा कितना आ गया, 65,000 आ गया। तुम एक चीज मार्क कर पाओगे, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया, सॉरी कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट सेम हो गया, तो वो पॉइंट में क्या होना चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। देखो पॉइंट नंबर 2, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स 65,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा, 65%, वो सेम टू सेम आएगा। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है रे, बीईपी सेल्स। बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स क्या है पॉइंट, बीईपी में क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मेरा क्या हो गया, 65,000 डिवाइडेड बाय 65%, इसका मतलब इनटू 100, तो 65 ये भी हो गया 1 लाख। और कितना आएगा मेरा, वही अगर तुम ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हो तो बीईपी सेल्स भी 1 लाख है, एक्चुअल सेल्स भी 1 लाख है, तो टोटल तुम्हारा क्या हो गया, सेम हो गया। मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन अगर सेम हो रहा है तो बीईपी सेल्स एक्चुअल सेल्स सेम होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर लास्ट 4 इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 0, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़े, 10% वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 10% वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 10% फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, 10% फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रहा है, 5% वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, 5% वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है, 5% सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, 5% सेलिंग प्राइस कम हो रहा है। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। ये हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इंडिविजुअली करूंगा, दोनों मिला के नहीं करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या बोल रहा है देखो, 10% डिक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस, 10% डिक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस, बट
10% increases in sales unit। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 10% डिक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब एक एक यूनिट का कॉस्ट मेरा 1 रुपीज था, 10% कम हो गया, मतलब 10 पैसा कम हो गया, एक एक का सेलिंग प्राइस कितना हो गया रे 99 पैसा, 0.90 के। अभी मेरा यूनिट समझ में आया ना, 10% डिक्रीजेस कहां से हुआ, मेरा एक एक का रुपीस कॉस्ट 1 था, 10% कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ रे, टोटल एक एक कॉस्ट मेरा आ गया 0.90। क्लियर, टोटल बोल रहा है 10% इंक्रीजेस इन सेल्स यूनिट, तो मेरा सेल्स था 1 लाख यूनिट, 10% इंक्रीजेस हो गया, 1 लाख का 10% 10,000, इसीलिए यूनिट हो गया 1,10,000। थोड़ा अच्छे से देखो, सेल्स इक्वल्स टू यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। यूनिट कितना है रे, 1 लाख था, 10% बढ़ गया, इसका मतलब 1,10,000 इंटू सेलिंग प्राइस 1 रुपीज था, 10% कम हो गया, इसका मतलब 0.90, इसका मतलब कितना हो गया रे 99,000। क्लियर, वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस हुआ है, कुछ नहीं चेंजेस हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा सेम 1,10,000 यूनिट, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम चेंज हो गया, सेलिंग प्राइस कुछ नहीं, सेलिंग प्राइस भी हुआ है, सेल्स वॉल्यूम भी हुआ है। मैंने फिर से बोल रहा हूं, अगर सेल्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो सेल्स प्राइस भी चेंज, अगर सेल्स प्राइस चेंज हो रहा है तो कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, सेल्स वॉल्यूम चेंजेस होने इफेक्ट होगा। तो 1,10,000 इंटू 0.40 कितना होगा रे, 11 4 जा 44,000। तो नेक्स्ट ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वही 50,000 रहेगा। तो पॉइंट नंबर क्या 1 क्या है रे, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स कितना है 99,000 माइनस 44,000 दैट इज 55,000। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 पीवी रेशियो 55,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है रे 99,000 इंटू 100 कितना आ रहा है देखो 55, 11 में कैंसिल कर दो, 5 ये हो गया 9, 500 बाई 9, 500 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 55.56% और 55%। नेक्स्ट क्या आएगा रे, बीईपी सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है रे मेरा, फिक्स कॉस्ट 50,000, 55.56%, 50,000 डिवाइडेड बाई 55.56%, यह आ गया 89,999, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसीलिए मैंने 3 ले लिया। पॉइंट नंबर 4 क्या है रे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। सेल्स कितना है रे 99,000 माइनस 99,000 कितना आ रहा है 9,007, ये मेरा क्या हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर, फटाफट नोट करवाओ। $50,000 by 55%, 50,000 divided by 55.56%, 8,992 आ रहा है, मैंने 3 ले लिया, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर। जल्दी करवाओ इसको। ओके चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, और 2 पॉइंट है फिर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा था 10% डिक्रीजेस इन सेल्स प्राइस, 10% इंक्रीजेस इन, ये होगा
10% increases in selling price, 10% increases in selling price, but 10% decreases in selling unit. क्या होगा देखो, 10% इंक्रीजेस इन सेल्स प्राइस. अगर 10% इंक्रीजेस इन सेल प्राइस हो रहा है तो मेरा सेल प्राइस कितना है रे, 1 रुपीज है. 1 प्लस 0.1 मतलब 1.1 प्राइस हो गया. 10% डिक्रीजेस इन सेलिंग प्राइस, 1 लाख यूनिट था, 10,000 माइनस हो गया तो टोटल मेरा क्या हो गया, 90,000 यूनिट हो गया. समझ में आ रहा है? तो क्या आएगा रे, सेल्स इक्वल्स टू 90,000 इंटू 1.1, वही आएगा 99,000. क्लियर? देखो 99,000. नेक्स्ट क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट तुमको कैसे निकालना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालो फिर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे. वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल यूनिट है 90,000 इंटू 0.4 इक्वल्स टू 36,000. तो मेरा कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू कितना आएगा, 99 डिवाइडेड बाई 36. 99,000 माइनस 36,000, ये हो गया 63,000. फटाफट निकालो. पहला क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन, ये आ गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. फिर पीवी रेशियो कितना आएगा, 63,000 डिवाइडेड बाई सेल्स कितना है, 99,000 इंटू 100. देखो 63,000 डिवाइडेड बाई 99,000 इंटू 100 कितना परसेंटेज आ रहा है, 63.63%. फिर क्या आएगा, बीपी फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 50,000, वही सेम टू सेम डिवाइडेड बाई 63.63%. 50,000 डिवाइडेड बाई 63.63%, 78580, 579 आ रहा है, 579. नेक्स्ट क्या आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. एक्चुअल सेल्स कितना है, 99,000. 99,000 माइनस 78,579 माइनस 99,000 इक्वल्स टू कितना आ रहा है रे, 20,421. ये मेरा क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,421. क्लियर? समझ में आया? फटाफट सॉल्व करवाओ. लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोबेबली मैंने जो बीईपी सेल्स किया था पिछला क्वेश्चन में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में मैंने क्या बोल दिया था, ये था 20,000, मैंने सेल्स 99 से माइनस करना था, 1 लाख कर दिया. तो देखना वो 99 से ही माइनस करवाना था. लास्ट पॉइंट फटाफट सॉल्व करते, देखो फिर खत्म करते हैं. क्या बोल रहा है लास्ट पॉइंट देखो, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस accomplished by 15,000 increases in fixed cost. क्या बोल रहा है रे, 5,000 increases in variable cost. वेरिएबल कॉस्ट अगर तुम लोग 5,000 बढ़ाओगे तो तुम्हारा 15,000 फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाएगा. 15,000 फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीजेस. क्लियर? समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज है, कुछ नहीं है. सेल्स कितना रहेगा रे, वही सेम रहेगा 1 लाख. अभी वेरिएबल कॉस्ट कितना रहेगा, 5,000 इंक्रीजेस इन वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट था 40,000, ये 5,000 बढ़ गया मतलब 45,000. फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, डिक्रीजेस. 50,000 था, 15,000 डिक्रीज हो गया, 35,000 हो गया. क्लियर? निकालो, माइनस करो. पहला मेरा फॉर्मूला क्या था रे, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज लिख लिया मैंने. देखो फिर से कर रहा हूं. 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो. 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, 5,000 वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, ये कम हो रहा है तो क्या होगा रे, 15,000 इंक्रीजेस इन फिक्स्ड कॉस्ट. मैंने उल्टा लिख लिया था, 15,000 इंक्रीजेस इन फिक्स्ड कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट को कम करवा लो, 40,000 था तो मेरा सेल्स कितना है रे, वही 1 लाख है. वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा रे,
टोटल था 40,000, 5,000 कम हो गया, इसका मतलब 35,000 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? फिक्स कॉस्ट कितना था 50,000, ये बोल रहा है 50,000 को इंक्रीज करवा दो 15,000, तो मेरा कितना हो जाएगा रे? फिक्स्ड कॉस्ट 65,000 हो जाएगा। फटाफट सॉल्व करवाओ अभी। पॉइंट नंबर 1, कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 35,000, तो मेरा कितना आ गया? 65,000 आ गया। तुम एक चीज मार्क कर पाओगे, सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कितना हो गया, सॉरी कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट सेम हो गया, तो वो पॉइंट में क्या होना चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए। देखो पॉइंट नंबर 2, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स 65,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा? 65%, वो सेम टू सेम आएगा। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है रे? बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स क्या है पॉइंट? बीईपी में क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मेरा क्या हो गया? 65,000 डिवाइडेड बाय 65%, इसका मतलब इनटू 100, तो 65 ये भी हो गया 1 लाख। और कितना आएगा मेरा? वही, अगर तुम ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हो तो बीईपी सेल्स भी 1 लाख है, एक्चुअल सेल्स भी 1 लाख है, तो टोटल तुम्हारा क्या हो गया? सेम हो गया। मैंने बताया था फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन अगर सेम हो रहा है तो बीईपी सेल्स एक्चुअल सेल्स सेम होगा। क्लियर? पॉइंट नंबर लास्ट 4 इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, 1 लाख माइनस 1 लाख इक्वल टू 0, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़े? 10% वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, 10% वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, 10% फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, 10% फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रहा है, 5% वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है, 5% वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है, 5% सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, 5% सेलिंग प्राइस कम हो रहा है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।